हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल नॉलेज में, जनरल साइंस में केमिस्ट्री का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें हमने पहले पार्ट 1 पढ़ा था। पार्ट 1 में फर्स्ट टू 50 क्वेश्चन पढ़े थे। अब हम पढ़ने वाले हैं 50 टू 100 क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं केमिस्ट्री का पार्ट 2। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है। पहला क्वेश्चन है पार्ट 2 का केमिस्ट्री का। निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है। इसका आंसर है क्लोरोपिक्रेन। अश्रु गैस का प्रमुख घटक है क्लोरोपिक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का प्रमुख घटक है। क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक है। इसका आंसर है मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है। क्वेश्चन है, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है। इसका आंसर है क्लोरीन। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्लोरीन होती है। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है। क्वेश्चन है, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है। इसका आंसर है 0 कैलोरी। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में 0 कैलोरी ऊर्जा होती है। एस्बेस्टॉस द्वारा फैला रोग होता है। इसका आंसर है वात स्फीति। एस्बेस्टस द्वारा फैला रोग वात स्फीति कहलाता है होता है। वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है। उसका आंसर प्रशांतक। वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है। इसका आंसर प्रशांतक। प्रशांतक एक ऐसी औषधि है जिसके द्वारा दुश्चिंता कम हो जाती है और शांति प्रदान करती है। ब्रेल लिपि की खोज से कौन जुड़ा है। क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि की खोज से कौन जुड़ा है। इसका आंसर है ल्यूस ब्रेल। ब्रेल लिपि की खोज से ल्यूस ब्रेल जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं। एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं। इसका आंसर एड्स के प्रतिरक्षियों का। एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं। इसका आंसर एड्स के प्रतिरक्षियों का। पार्किंसन रोग के इलाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए निम्नांकित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। पार्किंसन रोग के इलाज को विकसित करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए निम्नांकित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। इसका आंसर है अरविंद कार्लसन। अरविंद कार्लसन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। पार्किंसन रोग के इलाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए निम्नांकित में से अरविंद कार्लसन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत का बहुउद्देशीय दूरसंचार उपग्रह इनसेट 2E कहां से छोड़ा गया था। क्वेश्चन है, भारत का बहुउद्देशीय दूरसंचार उपग्रह इनसेट 2E कहां से छोड़ा गया था। इसका आंसर है कोरू। भारत का बहुउद्देशीय दूरसंचार उपग्रह इनसेट 2E कोरू से छोड़ा गया था। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था। क्वेश्चन है, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था। इसका आंसर है वर्नर वान ब्राउन। प्रक्षेपास्त्र का विकास वर्नर वान ब्राउन ने किया था। प्रौद्योगिकी मिशन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा शामिल है जो प्रौद्योगिकी मिशन में। इसमें क्वेश्चन ऑप्शन दिए, तिलहन, दालें, मकई, सब्जियां। इसका आंसर है सब्जियां। प्रौद्योगिकी मिशन में सब्जियां शामिल हैं। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था। क्वेश्चन है, सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था। इसका आंसर है एडवर्ड कॉल्विन। एड्स वायरस क्या होता है। एक सूची RNA। क्वेश्चन है, एड्स वायरस क्या होता है। इसका आंसर है एक सूची RNA। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है। क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है। इसका आंसर है ऑर्गन। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस ऑर्गन है। विकृतीकृत स्प्रेट एथेनॉल का मिश्रण है।
विकृतीकृत स्प्लिट एथेनॉल का मिश्रण है, इसका आंसर है पायरिडीन के साथ। विकृतीकृत स्प्लिट एथेनॉल का मिश्रण पायरिडीन के साथ है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है आंसर हीलियम। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह है हीलियम। नेप्थलीन का मुख्य स्रोत है कोलतार। क्वेश्चन है नेप्थलीन का मुख्य स्रोत है, इसका आंसर है कोलतार। पूर्ववर्ती संयुक्त सोवियत रूस के चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में वह दुर्घटना कब हुई थी जिससे वहां वायुमंडल में रेडियो न्यूक्लाइड फैल गए थे, इसका आंसर है 1986। पूर्ववर्ती संयुक्त सोवियत रूस के चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में वह दुर्घटना कब हुई थी जिससे वहां वायुमंडल में रेडियो न्यूक्लाइड फैल गए थे, इसका आंसर है 1986। एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है। क्वेश्चन है एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है, इसका आंसर विद्युत अपघटन द्वारा। एल्यूमिनियम को शुद्ध विद्युत अपघटन द्वारा किया जा सकता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है। क्वेश्चन है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसका आंसर है हीलियम। कार्बन डाइऑक्साइड है, आंसर है निर्जलीकरण। कार्बन डाइऑक्साइड है क्वेश्चन, इसका आंसर है निर्जलीकरण। कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है। क्वेश्चन है कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है, इसका आंसर है क्लोरीन। क्लोरीन गैस वायुमंडल का अंग नहीं है। शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है। क्वेश्चन है शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है, इसका आंसर है बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट। शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट। सावनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है। क्वेश्चन है सावनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है, इसका आंसर ग्लिसरॉल। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी। क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी, इसका आंसर है नील्स बोर। दाहक सोडा कैसा होता है। क्वेश्चन है दाहक सोडा कैसा होता है, इसका आंसर है प्रसवेदी। दाहक सोडा कैसा होता है, इसका आंसर है प्रसवेदी। बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है। क्वेश्चन है बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक वांछनीय है, इसका आंसर है कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंज पायरिन पैदा होते हैं। बी आंसर इसका बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है, इसका आंसर है कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंज पायरिन पैदा होते हैं। बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर सल्फ्यूरिक एसिड। बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड का। डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है। डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है, इसका आंसर है एन-लोरारॉक्सीलेनॉल। डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है, इसका आंसर है एन-लोरारॉक्सीलेनॉल। शीशे से संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है। क्वेश्चन है शीशे से संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है, इसका आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। शीशे से संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है, इसका आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड का। साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है। क्वेश्चन है साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया, इसका आंसर है सावनीकरण। साबुन बनाने में सावनीकरण प्रक्रिया है। फॉर्मेलिन यह एक जलीय विलयन है, इसका आंसर है मेथनॉल का। फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है मेथनॉल का। साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है, इसका आंसर है साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है। जैव पदार्थों के संलेपन में इस रसायन का प्रयोग करते हैं। जैव पदार्थों के संलेपन में इस रसायन का प्रयोग करते हैं, इसका आंसर है जल में फॉर्मेल्डिहाइड।
जैव पदार्थों के संलेपन में इस रसायन का प्रयोग करते हैं। जल में फॉर्मेल्डिहाइड। साबुन उद्योग को मिलने वाला उत्पाद है, इसका आंसर ग्लिसरॉल। साबुन उद्योग में मिलने वाला उपोत्पाद है ग्लिसरॉल। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 28 का आंसर। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर है 28। सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? क्वेश्चन है, सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? इसका आंसर है केरोसिन। इसको हम मिट्टी का तेल बोलते हैं। सोडियम को आमतौर पर केरोसिन, इसको मिट्टी का तेल बोलते हैं, में इस पदार्थ में रखा जाता है। प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि? क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है। ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है। क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि? इसका आंसर है ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है। सफेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है? क्वेश्चन है, सफेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है? इसका आंसर है शीतल जल। सफेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है? इसका आंसर है शीतल जल। निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है सिलिकॉन और जर्मेनियम। निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जाते हैं? इसका आंसर है कार्बन और हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? इसका आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? इसका आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल। उच्चतम आयतन ऊर्जा वाला तत्व है, इसका आंसर है हीलियम। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किससे आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किससे आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है? इसका आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल। चीनी के उत्पादन में उपोत्पाद शीरा निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? क्वेश्चन है, चीनी के उत्पादन में उपोत्पाद शीरा निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? इसका आंसर एल्कोहल। निम्नलिखित में से किसका आस्कंदन कारक के रूप में मृदु पेय के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका आस्कंदन कारक के रूप में मृदु पेय के प्रयोग में प्रयुक्त किया जाता है? इसका आंसर है फास्फोरिक अम्ल। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। क्वेश्चन है, हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है, इसका आंसर है कार्बोनिक अम्ल। कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? क्वेश्चन है, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? इसका आंसर है फास्फोरिक एसिड। एनोमेल एक मिश्रण है, इसका आंसर है एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का। क्वेश्चन है, एनोमेल एक मिश्रण है, इसका आंसर है एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का। इस तरीके से केमिस्ट्री जनरल साइंस का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 केमिस्ट्री का पार्ट 1 पढ़ाया था, उसमें फर्स्ट टू 50 क्वेश्चन कराए हैं। इसके बाद ये जो मेरे टॉपिक है ये पार्ट 2 है केमिस्ट्री का, इसमें 50 to 100 क्वेश्चन है। इस तरीके से और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।